नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खास खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, बलात्कारी को 10 दिन में होगी फांसी। गुजरात पुलिस की एक और धांधली उजागर, प्रमोशन के लिए जारी किया गोपाल इटालिया का नाम। और भारी बारिश से भरूच बेहाल, कुछ ही घंटे में 16 इंच बारिश से जनजीवन तहस नहस। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार मामले देश भर में चर्चा के बाद ममता सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप के मामले की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। बंगाल सरकार ने बिल को अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया है। इसका मकसद वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। अगर रेप के दौरान विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो इस स्थिति में रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाए। बिल में कहा गया है रेप गैंग रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाए। इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए। इस दौरान उसे पैरोल भी ना दी जाए। मौजूदा कानून के तहत उम्र कैद की कम से कम 14 साल सजा है। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सजा माफी हो सकती है, पैरोल दी जा सकती है, सजा कम भी की जा सकती है, लेकिन जेल में 14 साल बिताने होंगे। गुजरात के पुलिस विभाग में पदोन्नति की जांच का नोटिस देखने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया, जिसमें 9 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़ चुके आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया का नाम भी प्रमोशन के लिए शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने आज एक ट्वीट किया, जिसमें गुजरात के पुलिस विभाग द्वारा उन्हें पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाया गया होने की जानकारी दी और एक लेटर भी साझा किया, जिसमें उनका नाम भी है। जबकि हकीकत यह है कि गोपाल इटालिया 9 साल पहले पुलिस विभाग से अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल यह लेटर प्रमोशन का नहीं, लेकिन प्रमोशन जिन्हें देना है उनके नाम पर विचार करने के लिए था। ऐसे में गोपाल इटालिया को प्रमोशन मिला तो नहीं है, लेकिन 9 साल पहले नौकरी छोड़ चुके गोपाल इटालिया को प्रमोशन की सूची में रखा भी कैसे गया, यह एक बड़ा सवाल है। यह तो सब जानते हैं कि गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष हैं, पेशे से वकील हैं, और ऐसे में उनका नाम गुजरात पुलिस महकमे में अभी भी जारी कैसे है, यह एक बड़ा सवाल है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या गोपाल इटालिया के नाम से इतने सालों तक किसी ने वेतन लिया है? अगर लिया है तो इसकी जांच गुजरात पुलिस को जरूर करनी चाहिए। मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात के भरूच में धुआंधार बारिश ने जनजीवन तहस नहस कर दिया है। गुजरात के भरूच में धुआंधार बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बरसात का अनुमान जता दिया था, जिसके तहत हुई धुआंधार बरसात ने भरूच के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। भरूच जिला के कई गांवों में 10 से 16 इंच बारिश बरस जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। भरूच के लिंक रोड पर श्रवण चौकड़ी निकट की कई सोसाइटी में बरसाती पानी भर गया, जिससे निवासी मुश्किल में पड़ गए। मंगलम सोसाइटी, नारायण सृष्टि, दत्तनगर, मनोरथ सोसाइटी जैसी कई सोसाइटी में बरसाती पानी का जल भराव हुआ। कई इलाकों में दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं भरूच के वालिया में कुछ ही घंटों में 16 इंच बारिश बरस जाने से डेहली गांव
पानी में डूब गया। यहाँ कई सड़कों पर नदी का पानी इस कदर भर गया कि कई लोग फंस गए। वालिया मांगरोल को जोड़ती सड़क पर टोकरी नदी का पानी भर गया। वहीं मेरा गांव निकट पानी के तेज प्रवाह में एक ट्रक भी पलट गया। अचानक पानी भर जाने से काछी फलिया में लगभग 70 लोग फंस गए। भरूच के कई गांवों में बारिश ने कहर मचाया, जिसका जायजा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के देड़ियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भारी बारिश से फंस गए लोगों के साथ उन्होंने बातचीत कर उनके हालचाल पूछे। भरूच जिला कलेक्टर, एसडीएम समेत के अधिकारियों से भी उन्होंने स्थिति पर बातचीत की और लोगों को हुए नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा देने पर भी जोर दिया। વરસાદી પાણી જે સીમનું પાણી આખા ગામમાં ફરી વળ્યું છે અને ગામમાં ઘણી ઘર વખરી અને ઘણા નુકસાન છે, ત્યારે સરકારને આજે જ અમે કલેક્ટરશ્રીને હમણાં વાત કરવાના છે કે અહીંનું સર્વે કરીને જે પણ નુકસાની હોય એવા પરિવારોને કેશડોલ અથવા તો જે પણ સરકારશ્રીની સહાય હોય તે સહાય આપવામાં આવે। સાથે સાથે આ ગામમાં જ્યારે પણ આવો વરસાદ થાય છે તો આખા સીમનું પાણી અહીંયા આવી જાય છે। આ કાયમી સમસ્યા છે, તો નિષ્ણાંતોને સાથે રાખીને ગામના આગેવાનોને સાથે રાખીને એનું સર્વે કરવામાં આવે અને સીમનું પાણીનું કઈ રીતના બારોબાર નદીઓમાં નિકાલ થાય એ પ્રકારનું આયોજન કરીને એની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરવામાં આવે એ પણ અમે કલેક્ટરશ્રીને માંગ કરીશું। સાથે સાથે ગામના લોકોનો પ્રશ્ન છે, વર્ષોથી જ્યારે પણ કોઈ ગામમાં મરણ થાય છે તો આ નદી તરીને એ અગ્નિ સંસ્કાર માટે પહેલા બાજુ લઈ જવું પડે છે। ત્યાં કાયમી પ્રશ્નોનો પણ નિરાકરણ આવે એ બાબતની રજૂઆત પણ આજે અમે પ્રશાસનને અને કલેક્ટરશ્રીને કરીશું। જે પણ લોકોની જાનમાન, ઘર વખરી, ઘરોને કે ખેતી પાકોને નુકસાન થયા હોય એમને સર્વે કરાવીને એમને કેશડોલ કાં તો સરકારી સહાય આપવામાં આવે એ પ્રકારના પ્રયાસો અમે કરતા રહીશું। भरूच के पालेज में भी भारी बारिश ने स्थिति बेहाल कर दी। कल शाम से ही बरसाती माहौल बना हुआ था और बारिश की धुआंधार बैटिंग से यहां जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश से पालेज नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं विद्युत सब स्टेशन पानी में डूब जाने से बत्ती भी गुल हो गई। पालेज निकट के टंकारिया गांव में तालाब ओवरफ्लो होने से तालाब का पानी गांव में भर गया, जिससे लोग परेशानी में पड़ गए। गुजरात में फिर एक बार बारिश के धमाकेदार राउंड से कई शहर जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। गुजरात के सूरत जिले में मौसम विभाग की अनुमान के तहत भारी बारिश बरस रही है, जिसके चलते सूरत के तापी जिले में व्यारा और सोनगढ़ में पानी भर गया है। लोग पानी में फंस गए हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कई फीट पानी भर जाने से सूरत में हाल बेहाल दिख रहे हैं। तापी नदी उफान पर है और भारी जलभराव के बीच कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के महिसागर जिले के कडाणा डैम में अच्छी बारिश से पानी की अच्छी इनकम शुरू हुई है। कडाणा डैम में फिलहाल 80,000 क्यूसेक पानी की इनकम हो रही है। कडाणा डैम ने भयावह जल स्तर पार कर लिया है, जिसके चलते अब पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। रात 2 बजे महिसागर नदी में पानी छोड़ा जाएगा। कडाणा डैम के 3 दरवाजे खोलकर 60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी महिसागर नदी में छोड़ा जाएगा। महिसागर नदी में पानी छोड़े जाने के चलते किनारे के 45 गांवों को अलर्ट किया गया है। गुजरात के अरवली के मोड़ासा के माजूम डैम में भी पानी की अच्छी इनकम हो रही है। बीती रात डैम के 5 दरवाजे खोलकर 6800 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। माजूम डैम के 5 दरवाजे 2-2 फीट तक
खोलकर 6800 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने से माजूम नदी फिर एक बार दोनों किनारों पर बह रही है। माजूम डैम 92% भर गया है। ऐसे में पीने के पानी की और सिंचाई की किल्लत अरवली में नहीं होगी। माजूम डैम का जलस्तर बढ़ने से नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे किनारे के लोगों को भी अलर्ट किया गया है। गुजरात के डभोई में भी बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही गुजरात में फिर एक बार बारिश का अनुमान जताया है, जिसके चलते वडोदरा जिला के डभोई में भी बरसाती माहौल देखा जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रोड, चिनौर रोड, सेवा सदन रोड, मऊड़ी भागोड़, हीरा भागोड़, कन्याशाला इलाके में बरसात दर्ज की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान के तहत पाटन जिले के सिद्धपुर में भी लगातार बारिश बरस रही है। सिद्धपुर में 6 दिन के विराम के बाद मेघराजा का फिर से आगमन हुआ है। दिन भर उमस के चलते लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन बारिश बरसने से लोगों को राहत पहुंची है। सिद्धपुर के गांगलासण, नागवासण, चाटवाड़ा, खड़ी, बिलिया समेत के गांव में बरसाती माहौल देखने मिल रहा है, जिससे किसानों में भी खुशी की लहर है। महिसागर जिला के खानपुर तालुका में भादर डैम 95% भर गया है। श्रावण महीने में हुई श्रीकार बारिश के चलते स्थानीय भादर डैम में पानी की इनकम लगातार बढ़ रही है। ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते 700 क्यूसेक से ज्यादा पानी की इनकम हो रही है। जिले के 4 तालुका के जीवनडोर समान भादर डैम भर जाने से किसानों में खुशी की लहर है। भादर डैम का रूट लेवल 123.40 मीटर पहुंच गया है। गुजरात के वासद के एसवीआईटी कॉलेज को एमजी मोटर्स इंडिया के एमजी नर्चर प्रोग्राम के तहत एमजी हेक्टर कार सौंपी गई, जिसके चलते छात्रों को ऑटोमोटिव स्टडी में मदद मिलेगी। जेएसडब्ल्यू मोटर्स इंडिया ने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनके एमजी नर्चर प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, इस आशय के साथ में उन्होंने भारत की पहली इंटरनेट एसयूवी एमजी हेक्टर एसवीआईटी कॉलेज को प्रोवाइड की है, जिससे कि छात्रों को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में मदद मिलेगी। इसी के तहत एसवीआईटी वासद में आज कार हैंडओवर सेरेमनी का आयोजन किया गया। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एमजी नर्चर प्रोग्राम के तहत छात्रों को सशक्त बनाने और भारत में उद्योग शैक्षणिक अंतर को कम करने के लिए विशेष प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जिसके तहत लगभग 40 से अधिक कॉलेजों के साथ पार्टनरशिप कर यह कार्यक्रम छात्रों को तकनीकी कौशल प्रदान करता है, जो बदलते हुए ऑटोमोटिव परिदृश्य में सफलता के लिए जरूरी है। शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योगों के बीच के अंतर को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की गई, जिसके तहत वासद के एसवीआईटी कॉलेज को यह एमजी हेक्टर कार सुपुर्द की गई है। एमजी नर्चर प्रोग्राम काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन हम जानेंगे कि एमजी नर्चर प्रोग्राम ये क्या है, इसे डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। एमजी नर्चर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपनी के बहुत क्लोज टू हार्ट है। इसमें हम इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, कॉलेजेस से कनेक्ट करते हैं, एमओयू साइन करते हैं। देन हमारे कुछ कोर्स हैं जो हम रन करते हैं कॉलेजेस में, जिससे हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो समझ सकें कि एमजी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, हमारी गाड़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। हम एक कोर्स भी रन करते हैं जिसमें हम उनकी फैकल्टी को ट्रेन करते हैं और फैकल्टी फिर इंटर्न स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है। उस कोर्स के थ्रू वो मार्केट रेडी बन जाते हैं। जैसे हमारी जैसी कंपनी या जिनके पास में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आके हायरिंग करें, तो हमारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें क्या होने वाला है, कैसी टेक्नोलॉजी। एक उस तरह का एक इनिशिएटिव है। फिर हम गाड़ी भी हैंड ओवर करते हैं एमजी नर्चर के थ्रू, विच इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसमें वो प्रैक्टिकली गाड़ी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इंजन कैसा है वो देख सकते हैं। रियल टाइम एक्सपीरियंस भी उनके पास में होता है। सो दैट इज़ व्हाट नर्चर इज़ ऑल अबाउट।
इस कोलैबोरेशन से स्टूडेंट्स को यानी कि उनकी करियर के एस्पेक्ट में और आपकी इंडस्ट्री में क्या आउटकम आ सकता है इससे? मेजर आउटकम, एक तो ये 2 वे प्रोसेस हो गया। जब आप उनके प्रोफेसर से बात कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि आज के बच्चे को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह का कोर्स पढ़ना चाहता है। हमारे लिए तो डेफिनेटली बेसिक इनपुट आता है, बट कॉलेज और स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग है, वेयर दे गेट टू नो। अभी टेक्नोलॉजी तो इंडिया की नहीं, हम बाहर से आ रही है, तो यू गेट टू सी दैट टेक्नोलॉजी बाय योर ओन आइज। आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो, हम कोर्सेज रन कर रहे हैं जिसके थ्रू आप वो पढ़ाई कर सकते हो। सो दे आर बिकमिंग फ्यूचर एम्प्लॉयबल, उनको एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। सो फॉर देम इट इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म, मोर देन हमारे से ज़्यादा उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है टू लर्न एंड टू सी द कार अपनी आंखों से। JSW MG मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू की गई इस पहल पर SVIT चेयरमैन रौनक पटेल ने खुशी व्यक्त की है। SVIT कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो कोलैबोरेशन के साथ में उन्हें ये गाड़ी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें वो प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि किस तरह से ऑटोमोटिव सिस्टम काम करता है। तो आप हमें डिटेल में बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोलैबोरेशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है। आभार व्यक्त करूंगा MG मोटर्स का कि वो लोग आज आए, उन्होंने एक कार हमको डोनेट की है MG हेक्टर। इससे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएंगे, हमारे बच्चे सीख पाएंगे कि आज के फ्यूचर रेडी जो कार्स है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कैसे वो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके फ्यूचर रेडी कार्स बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ पे पहले से ही EV कोर्सेज चला रहे हैं SVIT में, तो बच्चे ये जान पाएंगे कि आज के फ्यूचर जनरेशन में या नेक्स्ट कौन सी गाड़ियाँ, कैसी गाड़ियाँ आएगी बाज़ार में, तो वो टेक्नोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम वाइज तो SVIT GTU फॉलो करती है, पर टेक्नोलॉजी वाइज इंडस्ट्री और एक एकेडमी का जो इंटरेक्शन है, जो पार्टनरशिप है, वो बहुत मायने करती है। तो ऐसी पार्टनरशिप से बच्चों का तो फ़ायदा होगा ही, मुझे लगता है इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा। उनको एक यंग जनरेशन को क्या ज़रूरत है, कैसी कार्स उनको पसंद है, ये भी जानने का मौका मिलेगा। तो मैं MG मोटर्स का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि वो लोग कैंपस में आज आए और एक बढ़िया सा प्रोग्राम MG नर्चर प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। ये किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए? ये ऐसे तो फर्स्ट ईयर, हम लोग SVIT में फर्स्ट ईयर इटसेल्फ से हम लोग स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से एक्सपोज करते हैं। इंटर्नशिप्स 6 सेमेस्टर ऑनवर्ड शुरू होती है, बट वी बिलीव दैट 6 सेमेस्टर तक वेट नहीं करना चाहिए। बच्चों को पहले ईयर से ही उनको एक इंडस्ट्री रेडी हमें बनाना है, तो उसके लिए उनको पहले से ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल विजिट्स, FDV प्रोग्राम, फैकल्टी का भी हम लोग बहुत एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। जब फैकल्टी हमारी इंडस्ट्री में जाती है, रिसर्च ओरिएंटेड काम करती है, तो एक्चुअली वी शुडंट वेट। हम लोग SVIT में वी डोंट वेट फॉर 6 और 7 सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ से हम लोग ये इंडस्ट्रियल विजिट्स और ये सब शुरू कर देते हैं। जी, अब आप देख पा रहे होंगे कि MG हेक्टर कार यही वो कार है जिसे स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है और सभी टेक्निकल विभाग के लोग इसे अच्छे से जान रहे हैं, जांच रहे हैं और किस तरह की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड की जा रही है। एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, तभी जो आज का युवा है वो अपने भविष्य को भी संवार पाएगा और साथ साथ नए नए इनोवेशंस भी कर पाएगा। इसी तरह की खबरें आप हमारे VNM TV पर देख सकते हैं। इसके लिए आप VNM TV के YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is
Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा शहर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, सहाय के लिए कई निजी संस्थाएं, कई लोग आगे आए हैं। ऐसे में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल की ओर से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वडोदरा शहर में कई ऐसे बाढ़ पीड़ित परिवारों को चुना गया है कि उनको कुछ सहाय की जाए। तो मयंक सर से बात करेंगे। मयंक भाई, क्या है ये, कितने परिवारों को आपने चुना है और किस तरह से सहाय की जाएगी और कितनी सहाय करने वाले हैं? एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा है कि लास्ट 5-6 दिन में 28 तारीख से जो हमने परिस्थिति देखी है जी, इस बार आधा बरोड़ा जो था वो पानी में था जी। उसमें जो भी लोग अफेक्टेड हुए हैं, जो गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार अफेक्टेड हुए हैं, कई जगहों पे तो पूरा एक एक माला तक पानी था जी। ऐसे में ये चीज़, और आगे आप देख रहे हैं कि त्योहारों का टाइम आ रहा है, इसके गणेश जी चालू हो रहे, इसके बाद नवरात्रि और इसके बाद दिवाली। तो जो परिवारों की घर वखरी जो थी, जिसको बोलते हैं हम, जो निजी चीज़ें थी जो घर में जरूरी थी, वो रोजमर्रा की जिंदगी में जिसकी जरूरत होती है, वो सब चीज़ें भी बाढ़ में बह गई है जी। और कई ऐसे परिवार भी जो ऐसे है कि वो जिस तरह से वो आगे आके ये सब चीज़ों लेने के लिए आगे नहीं आते हैं जी, जी, जी। और हम लोग सिस्टम के साथ भी, तंत्र के साथ भी संपर्क में हैं कि जो भी सर्वे हो रहा है, कहाँ पे कौन से विस्तार में कितने लोग अफेक्टेड हुए, कितने परिवारों को शेल्टर होम देना पड़ा है जी। उसके हिसाब से हम सर्वे करके 5 दिन के बाद हर एक परिवार को 5,000 रुपये की राशि देंगे, जो उनकी निजी चीज़ें खरीदने के लिए काम आएगी। जी, जी। तो ये अनोखी पहल हमने इसलिए सोची थी कि सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना, ये सब करना बहुत हुआ। अब आगे आके हमारे ही लोग हैं, जो एक कहावत है कि तेरा तुझको अर्पण, जिन लोगों की वजह से वडोदरा के जो लोग हैं उनकी वजह से आज सब हमारे जैसे लोग यहाँ पे आगे आए हैं जी। तो उनको, उनके लिए कुछ करने का समय आ गया है। तो हमारी जो क्रेडाई वीएनएफ की टीम है उसको विचार विमर्श करके, हमारे दिलीप भाई है, क्रेडाई के चेयरमैन प्रीतेश भाई है, और जो क्रेडाई के प्रेसिडेंट है अभी के ध्रुमिल पटेल, हम लोगों ने चर्चा विचार किया, ग्रुप में एक मैसेज डाला, तो सबने मिलके इकट्ठा 20 लाख रुपए की सहाय अभी तक नक्की की थी और बाकी लोग निजी तरफ से भी, संस्था की तरफ से क्रेडाई भी 10 लाख रुपए दे रहा है और संस्था की तरफ से देखा जाए तो वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल भी 10 लाख दे रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे कमेटी मेंबर हैं वो भी आगे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से कम 25 लाख जितनी सहाय हम लोग इकट्ठी करके जो तंत्र है उनके साथ मिल के, और जैसे मीडिया के लोग हैं जो पानी में रहे, उनको पता है कौन सा परिवार कहाँ पे हुआ है, उसके हिसाब से सर्वे करके 4-5 दिन के बाद उन सब परिवारों को 5-5 हज़ार की धनराशि की सहाय देंगे। थैंक यू सो मच
ये बहुत बड़ी सोच है, बड़ी पहल है कि हम वडोदरा वासियों को सहाय कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो आगे आ रहे हैं, जो लोग नहीं मांग पाएंगे और जहाँ तक आप कई लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, ऐसे लोग अगर आपको कहीं मिले, आपको कहीं ऐसा लगे कि इनको कुछ ज़रूरत है मगर वो बोल नहीं पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने अभी तक जो उन्होंने ज़िंदगी जी है, वैसी ज़िंदगी जी कि कभी उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, तो आज शायद नहीं मांग पाएंगे। ऐसे लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, सहाय कर सकते हैं। जैसे ऐसी संस्थाएं तो सब लोग मिलकर तो कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है वडोदरा शहर का जो नाम है संस्कारी नगरी, उसे हम सार्थक कर पाएंगे। मुश्किल स्थिति से जूझ रहे गुजरात के वडोदरा शहर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। बीते कुछ दिन वडोदरा के लिए और वडोदरा वासियों के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। वडोदरा में आई बाढ़ से कई लोगों के घर बर्बाद हुए, कई लोगों को नुकसान हुआ, जिनकी मदद करने के लिए कई संस्थाएं, कई संगठन आगे तो आए, लेकिन फिर भी उनके नुकसान को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी के चलते वडोदरा का वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन एक और कोशिश करने जा रहा है, जिसके बारे में आज वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन की चेयरपर्सन शीतल भालेराव ने जानकारी दी। बेहद डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वडोदरा वासियाँ भी फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन ने 2 साल काफ़ी एक्टिवली गरबा किया था। वी वर ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज वी वर स्पॉन्सर्स इन मल्टीपल प्लेसेस। लेकिन ये साल ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम गरबा नहीं करेंगे और गरबा के हमारे जो भी फंड्स हैं वो हम वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन के थ्रू हम यूटिलाइज करेंगे टू सर्व द कम्युनिटी। एंड जैसे कि लास्ट 4-5 दिनों से हम लोगों ने काफ़ी जगह पे फूड पैकेट से लेके हम लोगों ने काफ़ी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक काफ़ी जगह पे जैसे कि एक न्यूज़ आपको पता ही होगी कि 12 दिन की बच्ची और उसकी माँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, उनको रेस्क्यू हमारे टीम ने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सीनियर सिटीजन्स को रेस्क्यू करने में उन्होंने हेल्प किया है। और इसके बावजूद सिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हमने ये भी इनिशिएटिव लिया है मेडिकेयर वर्ल्ड विजर्ड हॉस्पिटल्स के थ्रू कि हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और आगे कुछ हफ्तों में मल्टीपल जगह पे लगाएंगे, जहाँ पे अगर किसी को कोई तकलीफ है तो हम उनको वी विल लाइक टू सर्व देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चों की भी छोटी छोटी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, जैसे उनके बुक्स, नोटबुक्स बोलो या बैग्स, स्टेशनरीज, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने उनको डोनेट करने की कोशिश की है। तो सिचुएशन तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट टू सर्व द कम्युनिटी। और थैंक्स टू द पीपल ऑफ बड़ौदा जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया लास्ट 2 years में गरबा में। तो अभी इस ये टाइम पे शायद अभी हम सोच रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू गिव इट बैक बाय सर्विंग टू द कम्युनिटी। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, जो नीडी लोग हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूरे अभी आप लोगों को दिखाएंगे और उनके नंबर शेयर करेंगे, तो उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। और मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके उतना ट्राई टू रीच अस विद द राइट नंबर्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट इन टच विद देम। गुजरात के महिसागर में कडाना डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, वहीं बारिश के चलते एक के बाद एक तालाब भी टूटते जा रहे हैं। ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश से महिसागर जिले के कडाना डैम में पानी की भारी आवक हो रही है। 8 जिले की जीवन डोर समान कडाना डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और डैम भयावह जल स्तर को पार कर गया है। कडाना डैम से 1,03,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से महिसागर नदी दोनों किनारों पर बह रही है। कडाना डैम का रूल लेवल 417.2 फीट पर पहुंचने से पानी छोड़ा गया है, जिससे महिसागर नदी किनारों के 45 गांव को अलर्ट किया गया है। महिसागर जिले के लूनावाड़ा निकट के दलूखलिया गांव का तालाब भारी बारिश से ओवरफ्लो हो गया है, जिससे लोगों के घरों में
पानी भर गया है। तालाब फटने से घरों के आसपास खेतों तक पानी पहुंच गया है। गांव के लोग रात में सो रहे थे। इस दौरान तालाब फटने से कई घर पानी में डूब गए और जनजीवन प्रभावित हुआ है। लूनावाड़ा में भारी बारिश के चलते कई गांव के तालाब टूट रहे हैं। लूनावाड़ा के नाना सोनेला गांव के तालाब का किनारा टूट जाने से पानी कैनाल में भर गया, जिससे कैनाल टूटने की भी संभावना बनी हुई है। फिलहाल गांव के सरपंच द्वारा मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। तने वीते तो तन देखाय बाकी हूँ आऊँ तो हवा तो 25,000 माटी जती रही है એવું લાગે હા એ નહીં બરાબર જેનું તળાવ ઓવરફ્લો થઈ ફાટતા પાણી ભરાયા ખેતરો અને લોકોના ઘરો હો ક્યાંથી આવે પછી ક્યાં જાય આપણે गणेश चतुर्थी को अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में वडोदरा के राज परिवार द्वारा लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की जाती गणेश की प्रतिमा को आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। वडोदरा का राज परिवार सालों से एक ही प्रकार की गणेश प्रतिमा बनवाकर गणेश महोत्सव में विराजमान करता आया है। भावनगर से लाई गई मिट्टी की हूबहू प्रतिमा तैयार होती है, जो तैयार करता है वडोदरा का चौहान परिवार। इस प्रतिमा का निर्माण मूर्ति बनाने वाले कलाकार कृष्णराव बारिकराव चौहान ने वर्ष 1926 में पहली बार किया था, जो राजमहल में स्थापित हुई और उसके बाद 9 दशकों तक चौहान और उनके वंशजों द्वारा बनाई गई प्रतिमा ही राजमहल में स्थापित करने की परंपरा है। वर्तमान में चौहान परिवार की तीसरी पीढ़ी लाल सिंह राव चौहान, मानसिंह चौहान और प्रदीप चौहान खंडेराव मार्केट 4 रस्ता के पास लिंबाज माता मंदिर निकट यह प्रतिमा बनाते हैं। आज श्रीजीनी प्रतिमा तैयार थई गई है। राजमहलनी अंदर बिराजमान थती आ मूर्ति 1939 थी अमे आ प्रतिमा बनावीए छे। अमारा पिता श्री कृष्णराव बी चौहान ए बनावता हता अने त्यारबाद आ मूर्ति काशीना पंडितोए जे प्रमाणे कहेवामां आवेलुं छे ते प्रमाणे काशीतोना कहेवा प्रमाणे आ मूर्ति पूजनीय मूर्ति बनाववामां आवेली छे। आ पूजनीय मूर्तिनो पाटलो राजमहलमांथी अखत्रीजना दिवसे सवारे 9 वाग्यानी अंदर आई जाय छे अने 9 वागे आया पछी अमे अखत्रीजना दिवसे आ बनाववानुं अमे मूर्ति चालू करीए छे अने 1 महीनानी अंदर आ मूर्ति तैयार थई जाय छे। अने आ ग्रे माटी भावनगरथी आवे छे अने आ माटी भावनगरथी आया पछी अमे आ माटी बनावीए ग्रे माटी आ मूर्ति बनावीए छे, जेनुं वजन आखा मूर्तिनुं पाटला साथे 90 किलो होय छे अने एनी हाइट छे ऊंचाई ते 36 इंच छे। ए प्रमाणे अमे मूर्ति 1987 सुधी अमारा केबी चौहान आर्टिस्ट एमने बनावेली हती। त्यारबाद 1987 नी अंदर अमारा पिताश्री केबी चौहान गुजरी गया पछी अमे 3 भाईओ लालसिंह, मानसिंह, प्रदीप अने मंगेश भाई आ मूर्ति बनावता आवी रह्या छे। 3 पीढ़ी से चौहान परिवार यह गणपति प्रतिमा बनाते आया है। नियमों के तहत शास्त्रीय विधि से यह प्रतिमा तैयार की जाती है। वडोदरा शहर के ऐसे कई इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त हुए, बाढ़ प्रभावित परिवारों को कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ न कुछ सहाय कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। अकोटा गांव के पास में अलिफ मोहल्ला एक बस्ती है और वहां के परिवारों को यहाँ कुछ राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और ये किट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ जो
लोग इकट्ठा हुए हैं। उन लोगों ने यहाँ कुछ परिवारों को ढूंढा कि जिनके घरों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उनको अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कब होगी वो नहीं पता, मगर अब ये महीना वो कैसा निकालेंगे, किस तरह खाएंगे, क्योंकि ये रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले लोगों में से हैं और उनको अब इस तरह से कई ऐसी निजी संस्थाएं सपोर्ट कर रही है। जमाते उलमाए हिंद जो एक निजी संस्था है वो इनको सपोर्ट कर रही है, सहाय कर रही है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को आपने कैसे ढूंढा और किस तरह ये राशन की डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हैं और किनके सपोर्ट से कर रहे हैं? ये बाढ़ प्रभावित लोगों को हमने इस तरीके से ढूंढा कि जिस दिन बाढ़ आया, जैसे कि पानी आया ने, उस पानी के वक्त के अंदर हम लोगों ने इधर एक कैंप लगाया था। जमीयत उलमा हिंद वडोदरा से रकोटा यूनिट के नाम से हमने कैंप लगाया और उसके जरिए हमको पता चला कि कौन कौन लोगों के घर पानी में है। तो सारे लोगों का हमने एक लिस्ट बनवाया और उस लिस्ट बनवाने के बाद जब पानी उतर गया तो उसके बाद हमने थोड़ा मैनेज किया कि भाई जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा पानी था वो ज़रूरतमंद है, उनको बेचारों को कम से कम 5-7 दिन 10 दिन चले इतना राशन का हमने जमीयत उलमा हिंद वडोदरा से रकोटा यूनिट की जानिब से हमने इंतजाम किया और सबको बुलाकर उनके नाम लिख कर उन तमाम को आप देख रहे हैं कि हम लोग राशन पानी हल्का फुल्का, ऐसी बहुत बड़ी बात तो नहीं है और हम कुछ नहीं करते, मालिक सब करता है और सभी सब करवाता है हमारे कितने परिवारों को ये हमने अभी इस वक्त में 50 परिवारों का प्लान करा है कि हमने 50 परिवारों को अनाज दिया है आज। जी। और ऐसे यहाँ पर नज़दीक के इलाकों में भी यहाँ से युवाओं को आपने भेजा था और उसमें आपने कहीं ऐसा नहीं सोचा कि कौन सी कम्युनिटी से लोग हैं, कौन से परिवार से लोग हैं और आपने सपोर्ट किया, सहाय किया। लगातार 3 दिन रात भर यहाँ के युवा जाग रहे थे, वो कैसे मैनेज किया था? वो हम लोगों ने क्या है कि एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया था, हमारे पास एक आइसर था और कुछ हमारे पास बोट भी थी और जो फ्रिज आता है ना, खाली फ्रिज था उसके अंदर और ट्रैक्टर में और हम लोग आइसर गाड़ी के अंदर हमारे बच्चे लोग जाते थे कैंप में से पानी की बाटल, खाना, दूध, ये सारी चीज़ें ले लेकर जाते थे। इतना पानी था, आप जानते शायद उससे भी ज़्यादा पानी था, लेकिन कुछ सिमर लड़के थे जो हिम्मत करते थे और हिम्मत करके विस्तार में निकलते थे। तो कुछ भी नहीं देखा क्योंकि ये मौका ऐसा था कि कुछ देखने जैसा था ही नहीं कि कौन सामने है। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ मानवता थी, तो हमने मानवता का एक कहते हैं कि उदाहरण हमने पूरा किया, मालिक उसको कबूल फरमाए। तो हमने कुछ नहीं देखा कि कौन है, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, छोटा बड़ा। इस वक्त कैसा था कि जैसे बड़े लोग थे, कैपेबल घर थे, जरूरत थी उनको सिर्फ पानी की, दूध की बस, और ऐसा बोलते हैं कि खाना नहीं सिर्फ पानी दे दो। इतनी ज़्यादा ज़रूरत पानी और दूध की थी, आप समझते हैं। तो उन लोगों को हमने कुछ न कुछ दर्जे में पहुंचाने की कोशिश की है। अब बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं किया, लेकिन जितना भी छोटा मोटा किया वो मालिक ने करवाया, उसको मालिक कबूल फरमाया। जी, बिल्कुल कबूल होगी आपकी सेवाएं। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और उस पर लगातार हिंदू मुस्लिम बहुत चलता है। ऐसे घटिया मैसेज लोग भेजते हैं और ऐसे भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता। मगर जब हिंदुस्तान पर ऐसी आफत आन पड़ती है, चाहे कोई भी स्टेट हो, सब मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वही उदाहरण यहाँ साबित हुआ है कि यहाँ के लोगों ने कहीं कोई कम्युनिटी नहीं देखी कि कौन कहाँ से है। पुरुषोत्तम नगर से एक कॉल आया था मुझे और मुझे बताया गया था कि हमें नहीं पता कि हमें मदद करने कौन आया, मगर हमें बाद में पता चला कि जो लोग हमारी 9 महीने की बच्ची जिसे दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, माँ को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर इन मुस्लिम युवाओं ने वहाँ उनके घर तक वो सारी चीज़ें पहुँचाई थी। और ये एक घर नहीं, कई घर ऐसे हैं जहां ये युवा पहुंचे थे। वहां पर कहीं पर कोई कौन सी कौम से कौन है वो नहीं सोचा गया, सिर्फ देखा गया तो इंसानियत। और ये इंसानियत हमारे हिंदुस्तान में कायम रहे, बस यही दुआ करें और ऐसी मुसीबतें हमारे ऊपर कभी ना आए, ये भी दुआ करें। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज़।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अहमदाबाद में बारिश के चलते फिर एक बार खस्ताहाल मकान की सीढ़ी गिरने का मामला सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद में फिर एक बार खस्ताहाल मकान धराशायी होने की घटना सामने आई है, जिसमें मकान की सीढ़ी गिर जाने से हड़कंप मच गया। अहमदाबाद के जीवराज पार्क में एचटी पेट्रोल पंप निकट मधुरम अपार्टमेंट है, जहां सुबह 5:30 बजे जी ब्लॉक की सीढ़ी धमाके के आवाज के साथ टूट पड़ी, जिससे लोगों में डर का माहौल देखा गया। फौरन घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर 16 मकान में फंसे हुए 26 लोगों को कमर पे रस्सी बांधकर रेस्क्यू किया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि मधुरम अपार्टमेंट में 11 ब्लॉक और 152 मकान है। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन द्वारा खस्ताहाल मकानों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद खस्ताहाल मकान धराशायी होने की खबरें लगातार सामने आ रही है, जो कॉरपोरेशन के एस्टेट विभाग को शक के दायरे में खड़ा करती है। श्रावण महीने के अंतिम सोमवार पर अहमदाबाद के कौशलेंद्र मठ में अमरनाथ शिवलिंग जैसे दर्शन भक्तों को करवाए गए। श्रावण महीने के अंतिम सोमवार पर सोमवती अमावस्या भी अगर आती हो तो उसका एक अलग ही महत्व है। इसी के तहत कल विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। गुजरात के अहमदाबाद में भी शिव मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में कोसलेंद्र मठ है, जो सालों पुराना मठ माना जाता है। यहाँ भगवान शिवजी का योगेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो भक्तों में आस्था का केंद्र है। श्रावण महीने के आखिरी दिवस पर यहाँ दूध के बर्फ के शिवलिंग के दर्शन भक्तों को करवाए गए। जो भक्त अमरनाथ नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये विशेष दर्शन का आयोजन यहाँ किया जाता है। कोसलेंद्र मठ की ओर से ये बताया गया कि पिछले 40 सालों से यहाँ ये दर्शन कराए जा रहे हैं। इस बार 150 किलो की 30 बर्फ की लादी से ये शिवलिंग तैयार किया गया, जिसके दर्शन के लिए भाविक भक्तों का तांता लगा। देर रात तक भाविक भक्तों ने अमरनाथ बाबा के दर्शन कर मंगल कामना की। मैं ये राम जी मंदिर की लगभग 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, और ये जो मंदिर है उसमें हम करीबन 30 साल से ये बर्फ़ का शिवलिंग का आयोजन कर रहे हैं, और उसमें 150 किलो की एक बर्फ़ की जो पाट होती है, ऐसी हम करीबन 25 से 30 पाट लेके इसका पूरा व्यवस्था करके पूरा शिवलिंग का बना के सबका दर्शन का लाभ देते हैं। और ये जो मंदिर में जो शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग की पूजा जो है यहाँ के जो सर्वेश्वर जी महाराज है वो हमेशा करते रहते हैं, और हम भी यहाँ अपनी सेवाएं देते रहते हैं। दूसरा ये कि ये जो मंदिर है, यहाँ पे जो दर्शन का लाभ है वो करीबन 10 से 15 हज़ार लोग इसका लाभ लेते हैं और उसका दर्शन करते हैं। गुजरात के सबसे बड़े पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर स्थित बटरफ्लाई गार्डन की रंग बिरंगी तितलियां
टूरिज्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। एकता नगर और उसके आसपास स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगातार नए पर्यटक आकर्षण विकसित किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटकों को सुखद यात्रा का अनुभव मिल सके। मां नर्मदा के शांत तट पर पर्यटकों के लिए एक ऐसा ही रमणीय पर्यटन स्थल विकसित किया गया है, बटरफ्लाई गार्डन। पर्यटक इस उद्यान में विभिन्न प्रजातियों की तितलियों को देख सकते हैं। 10 एकड़ में फैले बटरफ्लाई गार्डन में तितलियों की 70 अलग अलग प्रजातियों के साथ साथ परागणकों और मेजबान पौधों की 150 प्रजातियां भी है। परागणक और मेजबान पौधे तितलियों को पोषण के साथ साथ अंडे देने के लिए जगह भी प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके आसपास के परिसर को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का दृष्टिकोण दिया और उसी के तहत यह बटरफ्लाई गार्डन बनाया गया है। बटरफ्लाई गार्डन में सेल्फी पॉइंट, बटरफ्लाई लाइफ साइकिल और बटरफ्लाई गार्डन का प्रवेश द्वार ऐसे 3 फोटो पॉइंट भी तैयार किए गए हैं ताकि सैलानी यहां तस्वीर खींचकर अपने विजिट को हमेशा के लिए यादगार बना सके। गुजरात के वडोदरा में बरसाती माहौल के बीच खस्ताहाल मकानों के धराशायी होने का सिलसिला लगातार जारी है। वडोदरा में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। इसी बीच कोठी 4 रास्ता निकट एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। वडोदरा में बाढ़ के बाद लगातार अप्रिय घटनाएं सामने आ रही है। इसी क्रम में 3 मंजिला यह इमारत धमाके के साथ भरभराकर गिर पड़ी। इस घर में सालों से कोई रहता नहीं है। ऐसे में यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने की कार्यवाही शुरू की है। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के भागरूप एक विशेष आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित जिला स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर वडोदरा द्वारा मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स खेल का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 10 तरह के शारीरिक टेस्ट रखे गए। साथ ही एक स्पेसिफिक टेस्ट भी रखा गया जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट जंप, रनिंग जैसी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें लगभग 500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। वडोदरा जिला खेल विकास अधिकारी दिनेश कदम, गुजरात स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी लक्ष्मण करंजगांवकर समेत के शिक्षक भी उपस्थित रहे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के द्वारा यहाँ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इवेंट जो एथलेटिक के हो रही है, मुझे कहने में इतनी खुशी है कि आज का जो माहौल है, यानी माहौल ऐसा है कि अभी 1 महीने पहले पेरिस में ओलंपिक हुआ जिसे खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। ये महाकुंभ से हमारे पूरे देश में एक इतना उत्साह गया है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है खेलकूद का वो बदल गया है और उस ये बैकग्राउंड पे यहाँ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो एथलेटिक का हो रहा है, तो ये आज का दिन यहाँ वडोदरा शहर के लिए और हमारे गुजरात स्टेट के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसमें से हम प्लेयर अच्छे प्लेयर
जो एथलेटिक की अलग अलग इवेंट होती है, जैसे कि रनिंग इवेंट है, थ्रोइंग इवेंट है, जंपिंग इवेंट में, उसमें से हमको अच्छे प्लेयर मिलेंगे। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति के चलते आसोज गांव के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी का पानी शहरी इलाकों के साथ साथ गांव में भी भर गया था। वडोदरा तालुका के आसोज में भारी जल भराव से कई घर गिर गए हैं और किसानों के खेत में भी पानी भर गया है। अब यहाँ के पीड़ित लोग सरकारी सहायता की आस लगा रहे हैं। वडोदरा तालुकाનું આસોદ ગામ છે। આસોદ ગામના બધા નાગરિકો છે, એમના કાચા બધા મકાનો છે। અહીંયા લગભગ 30 થી 40 મકાના ખાડામાં છે। અહીંયા વરસાદનું પાણી પહેરી ગયું, લોકોના ઘરો પડી ગયા, લોકોના બધા સામાન ખેંચાઈ ગયો છે, લોકોને કોઈ સહાય મળી નથી। આજ દિન સુધી કોઈને કશી સહાય નથી મળી, કોઈ જોવા નથી આવ્યું, કોઈ મુલાકાત લેવા નથી આવ્યું ને લોકોને જીવ જોખમમાં રાખીને અત્યારે લોકો રહે છે। અહીંયા ભાજપ સંગઠનમાંથી કોઈ કહેતા કોઈ જોવા નથી આવ્યું। અરે ગામના સરપંચને તલાટી તો એમ તો શું કરે બિચારા, એ લોકો જોવા આવે છે, એ લોકો જોઈને એ લોકોને જે મળે એ આપે છે। કોઈ કીટ નથી મળી, કોઈ સહાય નથી મળી, ખાલી લોકોની મજાક ઉડાવવા માટે 100 રૂપિયા આપ્યા છે। 100 રૂપિયા સરકારે આપ્યા છે। લોકોના મકાનો જે પડી ગયા છે એ મકાનો બને, લોકોને લાભ મળે, જે લોકોને નુકસાન થયું, સામાન ગયો છે, સામાનના પૈસા મળે એવી અમારી માંગણી છે। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं को खिलाने पिलाने में किए गए लाखों के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। गुजरात की प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में भादरवी महामेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शक्तिपीठ अंबाजी में भादरवी महामेला 12 से 18 सितंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु मां अम्बा के दर्शन के लिए आएंगे। अंबाजी दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, उसकी तैयारी भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए डोम के निर्माण, पानी, भोजन, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि अंबाजी में आयोजित होने वाले भादरवे मेले में गिनती के दिन बचे हैं, जिससे प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। शक्तिपीठ अंबाजी खाते आगामी 12 सप्टेम्बर થી 18 સપ્ટેમ્બર સુધી ભાદરવી મહામેળો યોજાનાર છે। આ ભાદરવી મહામેળાને લઈ જે યાત્રિકો અંબાજી ખાતે આવવાના છે અને તેમને કોઈ જાતની અવ્યવસ્થા ન થાય અને સુચારુ વ્યવસ્થા થઈ શકે તે માટે તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓનો આરંભ કરી દેવામાં આવ્યો છે। ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે કે શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે 12 સપ્ટેમ્બર થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જે ભાદરવી મહામેળો યોજાશે તેમાં લાખોની સંખ્યામાં જે યાત્રિકો અંબાજી ખાતે આવવાના છે, અંબાજી ખાતે આવનાર યાત્રિકોની વ્યવસ્થા થઈ શકે, સુચારુ આયોજન થઈ શકે, અંબાજી ખાતે જે લાખોની સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ અને યાત્રિકો જે આવશે તેમની વ્યવસ્થામાં ચોક્કસથી કહી શકાય કે ભોજન, પાણી સહિત ડોમ બાંધવાની જે વ્યવસ્થા હોય તેને તંત્ર દ્વારા આરંભી દેવામાં આવી છે અને તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવાની પણ તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। वहीं अंबाजी मंदिर के विभिन्न मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा मंदिर प्रबंधन को आवेदन दिया गया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हेमांग रावल, दांता के विधायक कांति खरादी समेत के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अंबाजी 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव में खाने पीने के बिल में किए गए भ्रष्टाचार समेत के मुद्दों पर यह आवेदन देकर मामले का विरोध किया गया है। બહુ લોબા ટાઈમ પછી ધીમે ધીમે જે માતાજીના શરણોમાં જે આવતું દોન છે એ પણ આ કરતા સરકારના કરતા મારફતે ક્યાંક ને ક્યાંક મોટે ભાગે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો। એના અનુસંધાને કોંગ્રેસ પક્ષ વતી કોંગ્રેસના અહીંયા સ્થાનિક ધારાસભ્ય તરીકે આ લોકો જે કરતા હતા સરકારના જે મોનિતા છે, આટલા દિવસ લોકોને જનતાને આ લોકોએ નથી છોડી, સાથે સાથે આ વખતે માતાજીના પણ શરણોમાં જે દોન આવે છે એને પણ છોડ્યું નથી। ભાજપના કરતા હતા સરકારી અધિકારીઓ એટલું કોઈ જગ્યા પણ આવું નથી થતું। એવા સંજોગમાં આ વિસ્તારની અંદર ગુજરાતની અંદર કોઈ જગ્યા આવા મોટા ખર્ચા નથી પડતા, પણ માતાજીના જે પૈસા આવે છે એ પૈસામાંથી એ ચાનો ખર્ચો જો 700 જો થતા હોય અને જમવા માટે લોકોના 1700 રૂપિયા થતા હોય, આ ચોખ્ખો ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય છે। એના વિરોધમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય તરીકે અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના સર્વે સાથે રહીને આ ખોટો ઉપયોગ કર્યો છે, ખોટો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, એના વિરોધમાં અમે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે ને માતાજીના આ રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ આવા ભ્રષ્ટાચાર ખોટો ખર્ચો ના થાય એના માટે અમે ઉજાગર કરવા માટે આજે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। इस बार उत्तर गुजरात में भारी से अति भारी बारिश दर्ज हुई है, जिसके चलते किसानों की फसल
बर्बाद हो गई है। इन किसानों के हित में कांग्रेस के नेता चंदन जी ठाकुर आगे आए हैं। गुजरात में इस बार धूम बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अति भारी बारिश के चलते किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा सिद्धपुर के पूर्व विधायक चंदन जी ठाकुर ने गुजरात सरकार से मांगा है। इस मामले चंदन जी ठाकुर ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर किसानों की फसल को हुए नुकसान का जल्द से जल्द सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। समग्र गुजरात में કેટલાય ઘણા સમયથી ચોમાસુ વરસાદની સિઝન વરસી રહી છે। ખૂબ સારો વરસાદ થયો છે, ખેડૂતોમાં ખૂબ રાજીપો છે। સાથે સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં સતત વરસાદના કારણે જે ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે। ઘણા ખેડૂતોનો પાક પણ નિષ્ફળ ગયો છે। ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં વધુ પડતા વરસાદના કારણે ખેતીમાં ઊભા પાકમાં જે કપાસ જેવી ખેતી હતી, એરંડા જેવી ખેતી હતી અને જે નાના નાના બિયારણો કરી જે ખેતી બાપાના જે ખેડૂતોએ જે ખેતી કરી હતી એમાં પાક સ્વતંત્ર વધારે પાણીના કારણે નુકસાન ગયેલું છે। સરકારશ્રીને મારી વિનંતી છે કે લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરવો અને જે પ્રમાણે ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે તે ખેડૂતોને વહેલામાં વહેલી તકે અને વળતર આપવું અને પ્રધાનમંત્રી ફસલ યોજના જે ચાલી રહી છે એમાં તાત્કાલિક સર્વે કરી અને ખેડૂતોને જો પૂરતો ન્યાય આપવામાં આવશે તો ગુજરાતમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સરકાર જે છે એ જે સરકાર જે ચાલી રહી છે એ સરકાર સાર્થકમાં સાચી સરકાર ગણાશે। અત્યારે ખેડૂતોની હાલત બહુ કફોડી છે। એ લોકોને ફરી બિયારણ લાવવું પડશે, ફરી વાવેતર કરવું પડશે। ચોમાસાની સિઝનમાં સતત હવામાન ખાતાની આગાહી સૂચન કરે છે, વરસાદ પડ્યો છે, સમગ્ર ગુજરાતની આંખોની સામે છે। એટલે મારી સરકારને બે હાથ જોડીને અપીલ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવામાં આવે। गुजरात पर क्रिएट हुए डीप डिप्रेशन के चलते आज गुजरात के शहर जिलों में जमकर बारिश बरसती हुई देखने को मिली। गुजरात के सूरत में बारिश का रेड अलर्ट आज दिया गया था, जिसके बाद सूरत में जमकर बारिश बरसती हुई देखी गई। सूरत के तापी जिले में भारी बारिश के चलते तापी नदी उफान पर है। उकाई डैम से 1,64,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। भारी बारिश के चलते उधना नवसारी रोड पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालक परेशान हुए। लगातार बारिश के चलते कोजवे के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई। कोजवे के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से तापी नदी दोनों किनारों पर बहती हुई नजर आई। वडोदरा जिला के डभोई में भी आज बरसाती माहौल दिन भर देखा गया। धीमी धीमी बरसात दिन भर दर्ज की गई। वडोदरा के कई इलाकों में दिन भर बारिश से माहौल में ठंडक फैल गई। वहीं कई जगह जल भराव भी हुआ। ठाडर नदी का पानी कई जगह भर जाने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। भारी बारिश से डभोई की औरसंग नदी सीजन में दूसरी बार दोनों किनारों पर बहती हुई नजर आई है। नर्मदा डैम से भी 1,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भरूच के झगड़िया में भी धुआंधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया था। कई लोग प्रभावित हुए हैं। किसानों की फसल धुल गई है। भरूच के सांसद मनसुख वसावा झगड़िया के प्रभावित इलाकों में पहुंचे और यहां उन्होंने किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। आ वर्षे समग्र गुजरात में खूब अति भारे वरसाद पड़वाना कारणे रोड रस्ता थी मांडीने बधुं तूट्युं छे। क्यांक क्यांक पूરના કારણે લોકોના ઘરોમાં સોસાયટીમાં પાણી આવી ગયા છે અને સાથે સાથે તેટલું જ ખેડૂતોને પણ આખા ગુજરાતભરની અંદર નુકસાન થયું છે। ભરૂચ જિલ્લામાં પણ આ ઝઘડિયા તાલુકાના ઇન્દોર વિસ્તાર, પાણેથા વિસ્તાર અને ગોવાલી વિસ્તાર જે નર્મદા કાંઠે આવ્યો છે, ગોવાલી વિસ્તારમાં તો આખા 4 થી 5 ગામોમાં ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે અને કેટલાક રેલવે ટ્રેકની આસપાસ, બુલેટ ટ્રેન કે પછી એક્સપ્રેસવેની આસપાસ પણ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ખેડૂતોનો માલ પાણીમાં આજે છે। આજે ઇન્દોર પાણેથા ગામની મુલાકાતે છે। અહીંયા અઠવાડિયાથી ખેડૂતોના જે ત્રીજો કે ચોથો ક્રોપ। गुजरात के अरवली जिले के वात्रक डैम में पानी की भारी इनकम हो रही है। वात्रक डैम में पानी की अच्छी आवक से 25,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। डैम के 2 दरवाजे 6 फीट पर खोलकर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे के 35 गांवों को
सतर्क किया गया है। गुजरात के पाटन में भी बारिश दर्ज की जा रही है। 3 इंच बारिश में ही पाटन में जगह जगह पानी भर गया है। पाटन के पदमनाथ इलाके में सड़कों पर पानी भर जाने से लोग परेशान हो रहे हैं। पदमनाथ से रामनगर बोरसन रनोज गांव को जोड़ती हुई सड़क पानी में डूब गई है, जिससे वाहन चालक परेशान है। बरसाती पानी का निकाल नहीं होने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मुश्किल स्थिति से जूझ रहे गुजरात के वडोदरा शहर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। बीते कुछ दिन वडोदरा के लिए और वडोदरा वासियों के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। वडोदरा में आई बाढ़ से कई लोगों के घर बर्बाद हुए, कई लोगों को नुकसान हुआ, जिनकी मदद करने के लिए कई संस्थाएं, कई संगठन आगे तो आए, लेकिन फिर भी उनके नुकसान को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी के चलते वडोदरा का वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन एक और कोशिश करने जा रहा है, जिसके बारे में आज वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन की चेयरपर्सन शीतल भालेराव ने जानकारी दी। बेहद डिफिकल्ट सिचुएशन से वडोदरा वासियां भी फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन ने 2 साल काफ़ी एक्टिवली गरबा किया था। वी वर ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज वी वर स्पॉन्सर्स इन मल्टीपल प्लेसेस। लेकिन ये साल ये डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम गरबा नहीं करेंगे और गरबा के हमारे जो भी फंड्स हैं वो हम वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन के थ्रू हम यूटिलाइज करेंगे टू सर्व द कम्युनिटी। एंड जैसे कि लास्ट 4-5 दिनों से हम लोगों ने काफ़ी जगह पे फूड पैकेट से लेके हम लोगों ने काफ़ी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक काफ़ी जगह पे जैसे कि एक न्यूज़ आपको पता ही होगी कि 12 दिन की बच्ची और उसकी माँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, उनको रेस्क्यू हमारे टीम ने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सीनियर सिटीजन्स को रेस्क्यू करने में उन्होंने हेल्प किया है। और इसके बावजूद सिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हमने ये भी इनिशिएटिव लिया है मेडिकेयर वर्ल्ड विजर्ड हॉस्पिटल्स के थ्रू कि हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और आगे कुछ हफ्तों में मल्टीपल जगह पे लगाएंगे, जहाँ पे अगर किसी को कोई तकलीफ है तो हम उनको वी विल लाइक टू सर्व देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चों की भी छोटी छोटी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, जैसे उनके बुक्स, नोटबुक्स बोलो या बैग्स, स्टेशनरीज, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने उनको डोनेट करने की कोशिश की है। तो सिचुएशन तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट टू सर्व द कम्युनिटी। और थैंक्स टू द पीपल ऑफ बड़ौदा जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया लास्ट 2 years में गरबा में। तो अभी इस ये टाइम पे शायद अभी हम सोच रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू गिव इट बैक बाय सर्विंग टू द कम्युनिटी। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, जो नीडी लोग हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूरे अभी आप लोगों को दिखाएंगे और उनके नंबर शेयर करेंगे, तो उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। और मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके उतना ट्राई टू रीच अस विद द राइट नंबर्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट इन टच विद देम। गुजरात के मेहसाणा में ब्यूटी पार्लर की महिलाओं को लूटने वाला गिरोह और बेकाबू रूप से बस चलाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के मेहसाणा में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं को टारगेट कर जेवर चोरी करने वाली महिलाओं को पकड़ने में मेहसाणा पुलिस को सफलता मिली है, जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं को झांसे में लेकर गहनों की लूट कर लेती थी। इस मामले पुलिस सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गांधीनगर जिले के महिला गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहसाणा के पोदार स्कूल के बच्चों को ले जा रही स्कूल बस के चालक ने बेकाबू रूप से बस चलाकर एक राहगीर को टक्कर मार दी। यह चालक नशे की स्थिति में होने की जानकारी भी मिली है। इस मामले पुलिस ने बस चालक को ढूंढकर मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। अलग अलग माध्यमથી પોલીસને આજ સવારે જાણકારી મળેલી હતી કે મહેસાણાની અંદર કોઈ એક સ્કૂલ બસના ડ્રાઈવર દ્વારા અકસ્માત સર્જવાની ઘટના બનેલી છે, જે બાબતે તાત્કાલિક પોલીસે ઘટના સ્થળ ઉપર પહોંચી
અને જે ભોગ બનનાર છે તેમને આઈડેન્ટિફાઈ કરી, તેમની ઓળખ કરી અને તેમની પાસેથી અત્યારે ફરિયાદ દાખલ કરવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલી છે. તથા જે કૃત્ય કરનાર જે આરોપી છે તેને પણ અત્યારે પોલીસે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું છે અને ફરિયાદ દાખલ કરી યોગ્ય પ્રાઇમરી પુરાવા એકઠા કરી અને ત્યારબાદ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવશે. ચોક્કસથી જે સ્કૂલમાં બસ ટ્રાન્સપોર્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે કે અલગ કોઈ બીજા વ્હીકલથી ટ્રાન્સપોર્ટનો બચ્ચાઓને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે, તો આવા સ્કૂલના સંચાલકો સાથે અને તેના ટ્રાન્સપોર્ટના જે એજન્ટ્સ છે તેમની સાથે પોલીસ અલગથી મિટિંગ કરી અને આ બાબતને ગંભીરતાથી તેઓને સમજાવવામાં આવશે અને કયા સેફ્ટી ફીચર્સ, કયા સુરક્ષાના પ્રબંધો તેમને કરવાના રહે છે તે બાબતે અને આવા તે લોકો જે ડ્રાઈવર કે સ્કૂલ બસની અંદર કામમાં બીજા માણસો જે રાખે છે તેની પણ હિસ્ટ્રી ચેક કરી અને યોગ્ય માણસોને જ રાખવામાં આવે તે મુજબનું એક ચોક્કસ ડ્રાઈવનું આયોજન પોલીસ દ્વારા. गुजरात के अमरेली के रामेश्वर हनुमान मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होने का दावा स्थानीय निवासियों ने किया है. अमरेली लाठी रोड पर गिरधर नगर में रामेश्वर हनुमान मंदिर है. यहाँ जमीन में शिवलिंग होने का सपना शिव उपासक मालती भुआ को लगातार आ रहा था. पिछले 1 साल से आ रहे सपने के बाद यहाँ खुदाई की गई, जिसमें शिवलिंग मिला है, जिसकी पूजा और दर्शन का लाभ भक्त ले रहे हैं. મને 1 મહિનાથી હું ભગવાનના ઉપવાસ કરતી હતી અને છેલ્લા 1 વર્ષથી મને સપનામાં આવતા હતા ભોળાનાથ દાદા. મારું નામ માલતીબેન અર્જણભાઈ ભુવા છે, ગામ અમરેલી. રામેશ્વર હનુમાનજીના મંદિરે અમે બાજુમાં રહીએ છીએ ગિરધરનગર સોસાયટીમાં. ત્યાં 1 મહિનાથી છેલ્લા 1 મહિનાથી વધારે ભગવાન સપનામાં આવતા હતા અને ગઈકાલે મને સાક્ષાત્કાર ભગવાને કર્યો કે આ જગ્યા છે તે મંદિરના જે પૂજારી હતા દિલીપ દાદા, એમની ગાયો ત્યાં ઊભી રહેતી હતી, એ ગાયો ત્યાં અભિષેક કરતી હતી. એ જગ્યા મને મહાદેવે દેખાડી અને એ જગ્યાથી ત્યાં ખોદકામ કરી અને બધાએ અમારા સોસાયટીના રહીશોએ બધાએ ભગવાનને પ્રગટ કર્યા. ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા અને ત્યાં અમે સ્વયંભૂ દાદા અમારે મહાદેવ ગોપેશ્વર મહાદેવ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે અને બધાને દર્શનનો લાભ મળશે અને બધાએ. VNM TV इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि जहां आस्था होती है वहां सवाल नहीं होते. अमरेली खाते આજરોજ તારીખ 2/9/2024 સોમવતી અમાસના દિવસે સ્વયંભૂ ભગવાન મહાદેવની લિંગ એક જગ્યા ઉપરથી પ્રગટ થયેલી છે. માલતીબેન ભુવા કરીને એક બેન અહીંયા બાજુમાં રહે છે. એમને છેલ્લા 1 વર્ષથી મહાદેવ સપનામાં આવતા હતા અને કહેતા હતા કે મારે અહીંયા પ્રગટ થવું છે, આ જગ્યા ઉપર હું અહીંયા નિવાસ કરું છું, મને બહાર કાઢો. પરંતુ ઈશ્વર ઈચ્છા વગર કંઈ શક્ય બનતું નથી આ દુનિયાની અંદર. સમય વ્યતીત થયો અને શ્રાવણ મહિનાના સમયમાં વધારેમાં વધારે ભગવાન એમને સ્વપ્નમાં આવીને જણાવતા હતા. એ બેને છેલ્લા 1 મહિનાથી ઉપવાસ કર્યા અને આજે છેલ્લા સોમવતી અમાસના દિવસે ભગવાન મહાદેવે એમને કહ્યું કે મારે આ દિવસે જ પ્રગટ થવું છે. એટલે આસપાસના રહીશના લોકો, આજુબાજુના સોસાયટી, અમારે પૂજારી છે દિલીપ બાપુ, બધા લોકોને વાત કરી અને બધા લોકો એકઠા થયા મંદિરે. પેલા ભગવાનની આરતી કરી અને પછી નક્કી કર્યું, જે જગ્યા ઉપર એમણે નિર્દેશ કર્યો કે આ જગ્યા ઉપર મહાદેવની લિંગ છે, એ જગ્યા ઉપર ખોદકામ કરવામાં આવ્યું. તો ત્યાંથી ભગવાન મહાદેવની લિંગ કહેવામાં આવ્યું હતું કે 12 સ્વરૂપે લિંગ આખી તમને મળશે. તો એ 12 સ્વરૂપે જે સ્વરૂપ બતાવ્યું એ જ સ્વરૂપની અંદરથી લિંગ આખી બહાર નીકળી અને ભક્તોનું ઘોડાપુર આજની તારીખે અહીંયા દર્શન માટે ઉમટી પડ્યું હતું. એક તો શિવનો પ્રિય શ્રાવણ મહિનો અને એમાં પણ આજે સોમવતી અમાસનો દિવસ. આવનારા દિવસોની અંદર અહીંયા બહુ દિવ્ય અને ભવ્ય ભગવાન મહાદેવનું મંદિર બનશે અને એ મંદિરનું નિર્માણ થઈ અને अमरेली અને આસપાસના લોકોના આસ્થાનું કેન્દ્ર આ મંદિર બનશે. VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM TV 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.